शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों में रचनात्मक विकास के लिए आर्किडस द इंटरनेशनल स्कूल ने अपने बहुप्रतीक्षित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का मूल उद्देश्य रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति, नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे वे जैसा चाहे लिखित शब्दों, मौखिक शब्दों या साहित्यिक कला के किसी भी दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। यह महोत्सव स्टूडेंट्स को अंतर विद्यालय लेखन प्रतियोगिता में गुरुग्राम के प्रमुख स्कूलों के मित्र स्टूडेंट्स के साथ संपर्क और संवाद का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। गुरुग्राम से कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। Okay, 2, 3, 4. Have you tried any book? Yes, please. Let's just get rolling here. I read the Cinderella book. My name is Anvi. Thank you. Who else? But I don't like books at all. I can't read. I don't like to read. Yes, you don't like to read. I'm asking who doesn't like to read. So all of you here like to read? Yes? Thank you. Okay. How many of you like to write? सर, मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री है। मैं बुक्स भी लिखती हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। आज यहाँ पे बच्चों के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ क्रिएटिव राइटिंग के बारे में मैं बात कर सकूँ। 2 वे लर्निंग प्रोसेस था। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। उनके सवाल सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो लोग क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जानते नहीं हैं, और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो बुक्स पढ़ते हैं। जब पूछा कि कितने लोग किताबें पसंद करते हैं, सभी के हाथ ऊपर गए, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज नॉट समथिंग कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ सिखाने आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीख के जा रही हूँ। मैडम, बच्चों के साथ एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम इस तरीके से हो जाते हैं, भागीदारी कहा, बच्चे हंसते खेलते हैं, लगते एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, तो एक कैसा लगता है बच्चों में अलग एक एक्टिविटीज़ आती है? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक पढ़ने की बात है, किताबी नॉलेज आजकल हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जहाँ एक डिफरेंस हम ला सकते हैं वो इस तरह की इंटरेक्शंस हैं, जहाँ पे उनको एक्चुअली रियल लोग जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके साथ एक इंटरेक्ट करने का एक मौका मिले, उस बारे में सोचने का मौका मिले। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के अंदर देखा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक से भी आगे बच्चे बढ़ गए हैं। नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी देखा जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो क्या देखते हैं उनकी जो मोबाइलाइजेशन है, मोबाइल की एक्टिविटीज़ हैं, क्या है इसमें? देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है। आप इसे पॉजिटिवली लीजिए कि उनके पास नॉलेज जो हम जिस उम्र में, जब उनकी उम्र में थे, हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। तो अगर हम उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे हैं तो गलती वो हमारी है, उनकी नहीं। और रही बात मोबाइल यूसेज की, अगर आप खुद हाथ में बच्चे को अनलिमिटेड मोबाइल देंगे तो आप उन्हें दोषी मत ठहराइए, वो फिर कमी कहीं हमारी है। कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स को समझ नहीं पाते मेरे बच्चा किस चीज़ में क्रिएटिव है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और फिर में जाना चाहता है। तो ऐसे में क्या करनी चाहिए पेरेंट्स को या टीचर को? देखिए, एक कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ लगातार एक बातचीत बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी को पहचान पाना, उनको वो सारे रिसोर्सेज और टूल्स दे पाना, वो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का काम है। पेरेंट्स में एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि करियर चॉइसेस लिमिटेड नहीं हैं। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, क्या एक वो भेड़ चाल में चलना ज़रूरी है या एक अपनी जगह बनाना ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशंस होनी ज़रूरी है। So see, I mean, continuing to his question,
हम लोग कभी कभी क्या होता है एज ए स्कूल नाउ, अब स्कूल जो है वो अपना बहुत एक्टिवली हम रोल प्ले करते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, तो हम उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है एज अ स्कूल राइट, हम पेरेंट को बताते हैं एंड वी हैव सीन द इंस्टेंसेस कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है व्हेन वी हैव गाइडेड देम एज अ स्कूल, वी हैव गाइडेड देम कि नहीं आपका बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसको इसी लाइन में भेजो एंड बहुत अच्छा कर रहा है, वी हैव एग्जाम्पल्स ऑन दैट राइट। सो आजकल स्कूल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिगार्डिंग दिस क्रिएटिव सेशन टुडे, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हम सुनते हैं, सुनने का स्किल, उसके बाद में हमारा होता है बोलने का, उसके बाद में रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग का जो सेशन है दिस सेशन वाज टू गुड। ऑर्किड के बच्चे ऑलरेडी जस्ट बिकॉज वी हैव राइटिंग एंड हम बहुत हमारे 2 मेन चीज़ है, लिटरेसी एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। हम उस पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं बहुत छोटी एज से ही। तो हम जब लिटरेसी पे करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्रेड 1-2 के बच्चे वो पब्लिक स्पीकिंग में इतना कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए वो फट से बच्चा बोल लेगा। तो आज जो सेशन हुआ है उससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा एंड दे आर वेरी एक्साइटेड about the session and they know what she had said that when we were interacting down over there, she's clearly said कि बच्चों को इतना कुछ पता है, इतने स्मार्ट बच्चे हैं। she clearly said that। नाम बता दे थोड़ा सा। सीमा चौमल and I work as a zonal head। she is Sudha Chandan, she takes care Sudha Rajmohan, she takes care of academics। तो देखिए एकेडमी में किस तरीके से कैरिकुलम अलग से बनाए जा रहे हैं आज के बच्चों के लिए? ऑर्किड्स में आप जानते हैं कि ऑर्किड्स के करीब 90+ स्कूल्स हमारे हैं, जिसमें बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं और रेजिडेंशियल और डे स्कूल्स भी हैं। तो हमारे यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग की जो प्रोग्राम्स होते हैं इस पे बहुत एम्फेसिस है एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो रीडिंग, जब तक एक बच्चे को किताब से खुद पढ़ने की रुचि ना आए तो उसके लिए इस तरह के वर्कशॉप्स हम कराते हैं, ताकि बच्चे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने खुद बस 10 मिनट में सब बच्चों ने मिलके एक कहानी बनाई। इट इज़ कॉल्ड वीविंग अ स्टोरी, इट डजंट हैपन सो ईज़िली। और आज ये बच्चे इसलिए कर पाए क्योंकि ये इनके क्लासरूम में भी ये एक्टिविटीज़ होती है कि वीव अ स्टोरी, वो कहानी बनाते हैं। एक बच्चा शुरुआत करता है और उसको दूसरे बच्चे तक उस कहानी को बहुत रुचिकार बना के उसमें कई सारे एक्साइटमेंट्स, कोई इस तरह का, कहीं हॉरर, कहीं सस्पेंस, हर चीज़ ऐड करके स्टोरी बनाई। सो दिस इज़ व्हाट वी लुक एट इन ऑर्किड्स, कि खाली जैसे पहले, जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला कि पहले तो पेरेंट्स ये कहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो IAS ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा कोई प्रोफेशन सोचते नहीं थे। पर अब हमारे बच्चे खेलकूद में भी आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, और वो इस तरह के एक्टिविटीज़, थिएटर, हाँ, रेडियो जॉकी, हमारे स्कूल में जो एक्टिविटी होता है रेडियो जॉकी, जिसमें बच्चों का सेशन होता है जो लंच के टाइम पे बच्चों ने वो पब्लिसिटी करने के लिए वो डांस, म्यूज़िक एज वेल एज थिएटर, ये तीनों का वो अपना एक रेडियो स्टेशन जैसे बना के सारे बच्चों के अंदर वो प्रचलित करते हैं। बच्चों कल्चर से क्या जोड़ते हैं आप? आज हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट कल्चर है, सोसाइटी है, हर चीज़ है। सिर्फ बच्चों के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। जो बच्चे, तो जब आप एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं तो उनको कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखता। ऑर्किड्स खासकर क्योंकि सारे इंडिया में इतने सारे स्कूल्स हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, वेस्ट के भी हैं। Workshop was fantastic. We liked it very much. It helped us grab many things in reading that we can understand, and many of us can become future writers. क्या नाम है आपका? सूर्यदेव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। क्या देखा आज? अब न्यू एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर? और न्यू एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखे, जैसे कि हमने बस एक इंट्रोडक्शन लाइन से हमने एक पूरी स्टोरी बनाई। दिस वॉज अ वेरी फन एक्टिविटी एंड आई लाइक्ड इट एंड आई विश दिस। द स्टोरी टॉपिक वॉज, इट वॉज अ bright afternoon and it started raining heavily, so it was a very fun story and all the students participated. We enjoyed a lot. We also learned many things like how to create a story, what should we do to improve our story and more. Your name? Shivang. So we learned about writing.
Tanu Singh also told us about how to become a writer and asked who would become a writer in future. She inspired us with many quotes and helps us grow our imagination. तो आपको ऐसा लगता है ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए? Yes, it shall be because it increases the interest of students. Thank you. Thank you.